सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि दिल्ली पुलिस में पद कितने आएंगे। अब कई लोगों के अलग अलग दावे हैं। कई लोग 7,000 कह रहे हैं, कई लोग 5,000 कह रहे हैं, कई लोग 2325 कह रहे हैं। तो सच्चाई में है कितने? और एक बात, आपका एज वाला कन्फ्यूजन था, तो मैं एज वाला पहले आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, उसके बाद पद पे बात करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि 18 से 25 मांगा गया है। ठीक है, एज क्या होगी आपकी? 18 से 25 मांगा गया है मेरे भाई। जनरल की 18 से 25। और ये काउंट होगी कब? आपकी 1 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको सीधी सीधे की मेरे भाई, आपका कब से कब तक होना चाहिए? 2 जुलाई 2 जुलाई 2007 तक, 2 जुलाई 2000 तक से 1 जुलाई 2007। अगर यह इस बीच में आपकी जो है भाई डेट ऑफ बर्थ है, तो ये जनरल के लिए है। ठीक है, ये जनरल के लिए है। अब इसमें क्या करना है? 3 साल और बढ़ा देना है, तो ये 1996 हो जाएगी। ओबीसी 3 साल की छूट मिल जाएगी भाई। ओबीसी तो क्या हो जाएगा? 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2007। ठीक है, SC ST 3 साल होते हैं, इनका 5 साल हो जाएगा भाई। तो 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007। अगर इस बीच आपका जन्म हुआ है तो भैया सबको सबको क्लियर कर दिया। तो आपका जो है 1 जुलाई 2025 को आपको 18 से 25 साल होना चाहिए था जनरल वालों के लिए। तो जनरल वालों की डेट ऑफ बर्थ इस बीच होना चाहिए। ओबीसी वालों को इतना, SC ST कितना। ये बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है इस पर, मैं हूँ एलिजिबल कि नहीं हूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए मेन बात मुद्दे पे कि आरटीआई का रिप्लाई आया, उसमें से भी बहुत लोग उसको मैनिपुलेट करके बता रहे हैं कि यार नहीं 5,000 ही आएगा, इतना आएगा या ये कितना आएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ रियल में है बात क्या। अगर आप आरटीआई का रिप्लाई देखेंगे तो इस आरटीआई की बात की जा रही है। आपने कई सारी वीडियो देख भी लिया होगा। ठीक है, चूंकि अगर देखा जाए तो ये आरटीआई का रिप्लाई 8 जनवरी का है। ठीक है, 8 जनवरी को इसको साफ साफ विथ रेफरेंस टू योर कंटेंट डेटेड 12/12 ऑन द सब्जेक्ट टू डेटेड एबव आई एम टू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब कि भाई दिल्ली पुलिस में वैकेंसी है कितनी खाली, तो इसमें साफ साफ इन्होंने बता दिया था कि कितनी वैकेंसी खाली है भाई। इन दिल्ली पुलिस इज 1419 टोटल अगर देखा जाए तो 2625 ये किसका है? हेड कांस्टेबल का है। अगर यहाँ पर इसी तरह देखा तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का 200 पोस्ट है। ठीक है, एमटीएस का 960 है। अभी एमटीएस की आई नहीं है। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आ रही थी मेरे भाई कि लगभग जो कांस्टेबल का है वो 2325 के आसपास पद है कांस्टेबल के। तो मेरे भाई एक बात समझिएगा, अब इसमें से कई लोग ये बात आ रही है कि सर ये जो है दिसंबर 2023 की कैलकुलेशन है, और ये जो है अब जो है चूंकि 2025 में या 25 ही मान लो या 26 तक तो भर्ती जाएगी जाएगी, तो ये जो है कहीं ना कहीं दिसंबर 26 तक का डाटा ले सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ ले सकते हैं, मेरे वर्ड ध्यान रखिएगा, ये ले सकते हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर इनका प्रपोजल, चूंकि अगर देखा जाए 2026 तक इनका कोई अभी भर्ती कोई प्लान तो है नहीं, तो ये जहां तक उम्मीद है कि 23-25 तो अभी है ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट भर्ती में लगभग 800 डाटा भी दिखाया था, 800 बच्चों ने का जो है पद पिछली बार खाली चले गए थे। इस बार भी उम्मीद बचती है। तो ये बात मान के चल सकते हो आपकी अप्रोक्सीमेट आपका 4 से लेके 5,000 के बीच ही आसपास आपके पद हो सकते हैं। नहीं तो मेरे भाई इतने पद तो आपके हैं ही हैं। 3,000 तक तो पद आपके कंफर्म ही है मेरे भाई। 4 से 5,000 के आसपास पद रहेंगे। हालांकि आपको एक ही तो पद चाहिए कहा जाता है, लेकिन मेरे भाई एक पद हो और एक ही आप ही हो, ये मतलब कि तर्कसंगत नहीं होती है। वो कॉन्फिडेंस लेकर कहा जाता है आपको कितने पद चाहिए, एक पद चाहिए, एक पद तो आएगा ही। लेकिन मेरे भाई जब पद ज़्यादा होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इतने सारे पद हैं, उसमें से एक पद तो मैं ले ही लूँगा। ठीक है, इस वजह से। और दूसरी बात क्या है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड तो हम है नहीं भाई, सीधी सी बात। अगर होते तो अब तक कहीं सिलेक्शन हो जाता। तो रियलिटी, वास्तविकता में जीना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना है। अपना जीवन में अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कैसे आप और बेहतर कर सकते हो समाज के लिए, अपने जो साथ हैं उनके लिए। ठीक है, हेल्प करते रहिए।
लेकिन कई बार आपकी हेल्प का लोग नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कई बच्चे इस बात से पैनिक हो रहे थे कि सर तैयारी कैसे करनी चाहिए, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मेरे भाई सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, PYQ और प्रैक्टिस, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस साथ ही साथ करते रहना चाहिए। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैं अगर आप बताना चाहूँ तो चक्षु पब्लिकेशन की आती है, दिल्ली पुलिस की, हेड कांस्टेबल लेना चाहे तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, स्टडी गाइड भी आता है। स्टडी गाइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर और साथ साथ AWO, ये 4 भर्ती एक साथ आ रही हैं। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा। हाँ, और एक बात याद ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इसमें अपना जो मेल है वो अपना DL ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनवा लेंगे मेरे भाई। ड्राइविंग लाइसेंस मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं। ठीक है, तो इनके लिए है। और अगर देखा जाए तो पदों की संख्या लगभग इसमें से 3 से 4 हज़ार के आसपास रहेगी, 3 से 4 हज़ार के आसपास। ये 700-800, ड्राइवर 1000 के आसपास पहुंचेगा, ABWPO 7 से 800। ठीक है, लगभग अगर देखा जाए तो 5-6 हज़ार तो वैकेंसी टोटल है ही है। क्योंकि जो बच्चा पिछली बार बाहर हुआ था ना, तैयार बैठा इस बार, तो ये आप बुक ले सकते हो। अगर इसके PDF आपको दिखाना चाहूँ तो ये PDF आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, ये यहीं पे आपको स्टडी गाइड है, ये स्टडी गाइड में देखेंगे सब कुछ A to Z, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आते हैं मेरे भाई। चाहे आप रीजनिंग, चाहे GS, चाहे साइंस, चाहे आप मैथ, कुछ भी करना चाहे, इवन आपकी सब समय की मतलब करंट अफेयर्स भी अपडेटेड आपको मिल जाएगी। तो एक ही बुक से सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और आपके मन में एक बात ध्यान रखिए, यही समय है, कई लोग को लग रहा होगा कि सिर्फ अभी आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा, और फॉर्म जो है आपका शायद 9 सितंबर है, शायद सितंबर माह में ही आ रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो जाएगा। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।